नमस्कार दोस्तों, वी के कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 9A डॉक्टर मन सर की बुक। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को आज हल करेंगे, इसलिए वीडियो क्लास देखिएगा। वीडियो चले तो शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार चैनल को देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी बोर्ड कक्षा 9 और 10 के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जिस सब्जेक्ट में भी आपको डाउट हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार के आपको डाउट हो तो आप कमेंट करिए, आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। खास तौर पे इसमें देखिए मैथ चल रहा है, इसके बाद आपका इंग्लिश स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से आपको ग्रामर का पोर्शन खत्म करेंगे स्टार्ट करके, ठीक है। उसके बाद साइंस के भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी आप लोग कमेंट करेंगे सबसे पहले मैं इसी को स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई करिए, अच्छा मार्क्स लाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखी। यानी पहले फिगर की अगर बात करें तो देखिए ABCD क्या एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें DC आधार पर ही क्या हुआ है, ABCD समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। और DC आधार यानी कि जो हमारा DC आधार है, देखिए DC आधार पे हमारा जो ABCD जो हमारा समांतर चतुर्भुज ये बना हुआ है और इसी DC आधार पे एक त्रिभुज बना हुआ है PDC, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में यही शो करना है, बताना है कि कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें एक ही आधार पर आकृतियां बनी हुई हैं। जैसे क्या ABCD समांतर चतुर्भुज DC पे बना हुआ और DC पर ही हमारा त्रिभुज PDC भी बना हुआ। साथ ही साथ ये भी शो करना है कि जो समांतर रेखा, जिसमें मान लीजिए DC क्या एक समांतर रेखा है, DC किसके समांतर कहेंगे, AB के समांतर है। तो AB और DC एक दूसरे समांतर हैं और जो दोनों फिगर बन रहे हैं क्या इन दोनों के बीच में ही, यानी समांतर रेखाओं के बीच में है। और बीच में ऐसे होना चाहिए कि जो हमारा दोनों शीर्ष है A यानी कि चतुर्भुज ABCD का जो शीर्ष A और शीर्ष B है और त्रिभुज PDC का जो शीर्ष P है वो भी क्या होना चाहिए, एक ही समांतर रेखा पर होना चाहिए। ये हमको क्या करना, बताना है कि कौन कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें सब इंक्लूड है। तो पहला फिगर हमको यह दिख रहा है, तब यहाँ पे लिखेंगे इस आकृति में त्रिभुज PDC तथा चतुर्भुज ABCD दोनों का उभयनिष्ठ आधार DC है तथा दोनों आकृतियों का शीर्ष समांतर रेखा AB तथा DC पर स्थित। यानी समांतर रेखा जो कि क्या है AB और CD है, इसके शीर्ष जो है AB और त्रिभुज का जो शीर्ष P क्या है, इसी रेखा AB पे क्या है, स्थित है। अतः ये आकृतियां एक ही आधार DC पर स्थित हैं तथा दोनों ही समांतर रेखा AB तथा DC के बीच स्थित है। बस इतना हमको क्या करना, पहले क्वेश्चन में लिख देना है, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। इसी तरह देखिए सेकंड में क्या दिया हुआ, सेकंड फिगर देख के बात करिए। सेकंड में दिया हुआ कह रहा PQRS से क्या है, समांतर चतुर्भुज है और MNRS भी क्या एक चतुर्भुज है जिसमें दोनों का जो आधार हमारा क्या उभयनिष्ठ है। देखिए SR यानी इसी SR पर हमारा चतुर्भुज MNRS है और इसी समांतर यानी इसी आधार पर ये जो हमारा PQ और RS क्या, ये भी हमारा समांतर चतुर्भुज इसी आधार पे स्थित है, ठीक है। तो हमारा देखिए आधार तो सेम है, लेकिन देखिए MN जो हमारा शीर्ष दिया हुआ समांतर चतुर्भुज PQRS से मिलता जुलता नहीं। यानी कहने का मतलब ये है, अगर ये M और N इस रेखा पे मिलता, इस रेखा क्यों, क्योंकि PQRS क्या समांतर चतुर्भुज है, तो इस पे मिलेगा तब हम कहेंगे समांतर रेखा के बीच में है या फिर समांतर रेखा PQRS पे ही क्या स्थित है। लेकिन जो MN दिया हुआ है क्या मिडिल में दे दिया, इसलिए क्या होगा, ये हमारी आकृति जो पूछ रहा है उस तरह से नहीं फॉलो करेगी। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इस आकृति में चतुर्भुज PQRS तथा चतुर्भुज MNRS का उभयनिष्ठ आधार SR है, लेकिन चतुर्भुज MNRS का शीर्ष समांतर रेखा PQ पर स्थित नहीं। यानी कहने का मतलब जो हमारा MN है वो PQ पे अगर स्थित होता तो हम ये लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन MN क्या PQ समांतर रेखा PQ और RS है, ये MN रेखा इस पे नहीं है, इसलिए यहाँ लिखेंगे अतः ये आकृतियां उभयनिष्ठ आधार एवं एक ही समांतर रेखा पर स्थित नहीं, ठीक है। चलिए इसी तरह तीसरा देखते हैं। तीसरे में दिया कर PQRS क्या है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें QR जो बेस हमारा दिया हुआ है QR, इसी QR बेस पे हमारा समांतर चतुर्भुज PQRS भी है और इसी बेस पे त्रिभुज TQR भी है। यानी जो TQR है, देखिए ये हमारा TQR है, तो इसका जो बेस है ये क्या है, ये हमारा दोनों का कॉमन बेस यानी कि उभयनिष्ठ बेस हो गया, उभयनिष्ठ का आधार हो गया। इसी आधार पर हमारा त्रिभुज TQR भी है और इसी आधार QR पे क्या है PQRS समांतर चतुर्भुज भी स्थित है, ठीक है। देखिए इसकी बात करें, दोनों त्रिभुज और चतुर्भुज की शीर्ष की बात करें तो देखिए चतुर्भुज का शीर्ष हमारा P यहाँ पे है और S कहाँ पे है, यहाँ पे है। और T यानी T क्या त्रिभुज का जो हमारा शीर्ष है वो कहाँ पे है, इसी पे है। तो यही तुम्हारा क्या समांतर है,
समांतर रेखा ये है और क्या समांतर रेखा ये है। देखिए दोनों का शीर्ष चाहे चतुर्भुज हो और चाहे वो हमारा त्रिभुज हो, दोनों का जो शीर्ष है क्या है इसी समांतर रेखा पर स्थित है। अब यहाँ पे लिखेंगे इस आकृति में त्रिभुज टी क्यू आर तथा चतुर्भुज पी क्यू आर एस का उभयनिष्ठ आधार क्या है क्यू आर है, तथा त्रिभुज टी क्यू आर यानी कि टी क्यू आर एवं चतुर्भुज पी क्यू आर एस का शीर्ष क्रमशः टी पी एवं यस है। त्रिभुज का जो शीर्ष टी है और चतुर्भुज का जो शीर्ष है पी और यस है। टी पी एवं यस समांतर रेखा यानी क्या समांतर का जो पी एस है इस पे क्या स्थित है। अब यहाँ लिखेंगे अतः ये आकृतियां एक ही आधार क्यू आर पर स्थित हैं तथा एक ही समांतर रेखा क्यू आर एवं पी एस के बीच स्थित है। बस इतना हमको लिखना है। यहाँ पे आंसर लिख देंगे, सब क्या लिख देंगे लास्ट में यहाँ पे आंसर लिख देंगे, ये इसका आंसर है। अब चलिए चौथा देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी क्या एक समांतर चतुर्भुज है और इस बी सी जो आधार अगर हम माने इसको बी सी को, तो इस बी सी आधार पे ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बना है और इसी बी सी आधार पे 2 पॉइंट पी और क्या लिया है क्यू, पी क्यू को मिलाएंगे अगर, देखिए ये पी क्यू हमारा क्या हो गया आधार हो गया किसका त्रिभुज पी आर क्यू का, त्रिभुज पी आर क्यू इस तरह से बना। और जो बी सी जो हमारा आधार यहाँ से यहाँ तक लिया हुआ है इस पे क्या बन रहा है बी सी डी ए हमारा समांतर चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, तो अब ये देखिए दोनों का हमारा जो बेस है आधार है वो क्या अलग अलग है, यानी इसका जो आधार है समांतर चतुर्भुज का वो बी सी है और जो त्रिभुज पी क्यू आर का जो हमारा आधार है वो क्या है पी क्यू यानी ये है। इसलिए यहाँ पे कहेंगे क्या कि दोनों का आधार क्या अलग यानी उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ कब होता अगर हमारा ये P इस पॉइंट पे होता और Q क्या यहाँ पे होता, कहने मतलब जो त्रिभुज हमारा बन रहा है इस तरह से अगर होता तो हम कहते क्या ये हमारा दोनों का जो आधार क्या है इसी आधार पे हमारा समांतर चतुर्भुज भी होता और इसी आधार पे त्रिभुज होता, तब हम कहते हैं कि दोनों का आधार क्या समान है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस आकृति में त्रिभुज पी आर क्यू एवं चतुर्भुज ए बी सी डी का कोई उभयनिष्ठ आधार नहीं है, अतः ये आकृतियां उभयनिष्ठ आधार एवं एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित नहीं है। यहाँ पे देखिए दोनों में जो फिगर बना त्रिभुज हो चाहे समांतर चतुर्भुज हो, दोनों का जो शीर्ष है देखिए ए बी है, ए है और डी है और जो त्रिभुज का शीर्ष है क्या आर, समांतर रेखा पे तो है। ये केवल कैंसिल किस लिए हो रहा है क्योंकि दोनों का जो आधार हमारा क्या है बराबर नहीं, यानी कि दोनों का आधार क्या है सेम नहीं, बराबर नहीं सेम नहीं। अगला देखिए फिफ्थ, अब देखिए फिफ्थ फिगर की बात करें तो इसमें दिया होगा ए बी क्यू डी ये क्या समलम चतुर्भुज है, दूसरा दिया ए पी सी डी क्या ए भी हमारा क्या समलम चतुर्भुज है। अगर हम बेस की बात करें तो इसमें अगर हम ए डी को बेस माने, क्या मान लें ए डी को अगर हम बेस मानते हैं कि दोनों जो चतुर्भुज हमारा बन रहा है इसी बेस पे बन रहा है, देखिए ये ए डी हमारा बेस हो गया, इसी पे ये भी हमारा चतुर्भुज बन रहा है ए बी क्यू डी। ठीक है, और इसी आधार यानी कि ए डी पे क्या बन रहा है ए पी सी डी भी बन रहा है, दोनों का आधार तुम्हारा सेम हो गया। जो दोनों का जो शीर्ष पॉइंट है देखिए पहले जो चतुर्भुज का शीर्ष क्या है बी है और क्या है क्यू है और दूसरा चतुर्भुज का शीर्ष पॉइंट क्या है पी है और सी है। अब दोनों क्या देखिए एक ही हमारे समांतर रेखा पे स्थित है, यानी कि ए डी और बी क्यू दोनों हमारा समांतर रेखा है, दोनों का जो शीर्ष है क्या एक ही समांतर रेखा पर स्थित है। अतः यहाँ हम लिखेंगे इस आकृति में चतुर्भुज ए बी क्यू डी तथा चतुर्भुज ए पी सी डी का उभयनिष्ठ आधार ए डी है। दोनों का देखिए दोनों चतुर्भुज का आधार क्या है ए डी क्या उभयनिष्ठ है, दोनों कॉमन है, तथा दोनों चतुर्भुज का शीर्ष पी बी पी सी क्यू, दोनों का देखिए चतुर्भुज का जो शीर्ष है बी पी सी क्यू समांतर रेखा बी क्यू पर, समांतर रेखा क्या बी क्यू पर क्या स्थित है। अतः ये आकृतियां एक ही आधार यानी कि एक ही आधार क्या हो गया ए डी एवं एक ही समांतर रेखा यानी कि ए डी और बी क्यू के बीच क्या है स्थित है। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ 6 में देखिए इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर एस हमारा क्या एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें एक पॉइंट हमारा यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है, यहाँ पे सी दिया है, यहाँ पे डी दिया है, तो 4 पॉइंट देने से देखिए क्या ये हमारे पास 3 हमारा क्या समांतर चतुर्भुज बन गया। और इस समांतर चतुर्भुज में देखिए क्या यानी कि ये चतुर्भुज और ये चतुर्भुज, पहला चतुर्भुज बना पी ए डी एस, दूसरा बना ए बी सी डी, तीसरा बना बी क्यू आर सी। ठीक है, दो तीनों हमारा चतुर्भुज जो बना इसमें कोई भी ऐसा चतुर्भुज नहीं है चाहे कोई भी दो ऐसा फिगर नहीं है जिसका आधार सेम हो या फिर उसका शीर्ष सेम हो। अगर देखिए क्या एस टी की बात करते हैं तो देखिए एस डी केवल इतने में है, ये हमारा डी सी केवल इतने में है, ये सी आर केवल इतने में, और टोटल अगर एस आर की हम बात करें टोटल इतने में, तो कोई भी आधार हमारा सेम नहीं मिला। अगर इसको हम आधार माने तो इस आधार पर देखिए क्या ये हमारे एक ही चतुर्भुज यहाँ बन गया, इसको अगर आधार मानते हैं तो वही हाल होगा जो पहले हमने किया। इसमें कोई भी ना तो आधार हमारा कॉमन है और ना ही
कोई इसमें क्या शीर्ष का मान है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे ये हमारा जो हमको सिद्ध दिखाना था ये हमें को मानक को पूरा नहीं करता है। तब आगे यहाँ लिखेंगे इस आकृति में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसके अंतर्गत चतुर्भुज PADS, चतुर्भुज ABCD तथा चतुर्भुज BQRC है, परंतु इनमें किसी का उभयनिष्ठ आधार नहीं है। अतः ये आकृतियां एक ही आधार एवं एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित नहीं है। जैसा कि मैंने समझाया कि इसमें भी कोई किसी भी फिगर का कोई भी आधार कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए हमारे मानक को पूरा नहीं करेगा। यहाँ पे लिख देंगे आंसर, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये इसका आंसर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।